जय हिंद। आज मैं 10th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन लाया हूँ हिंदी का। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा पूछा जा रहा है, आप लोग की एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो हो रहा है वो जाति प्रथा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर देखिएगा पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था, जो भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिनका जन्म महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर यहाँ पे देखिएगा पूछा जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। याद रखना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे चौथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर देखिएगा पांचवा नंबर पूछा जा रहा है कि खोखा का दांत किसने तोड़ा था। तो खोखा का दांत तो तोड़ा था मदन ने तोड़ा था। अगला दो दांत मारकर तोड़ दिया था। और किस खेल में शारीरिक होना चाहता था मदन। तो लट्टू के खेल में खोखा शारीरिक होना चाहता था। और खोखा के 5 वाहन थे। ठीक है ना रे। छठा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिएगा कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो सेन साहब की आंखों का तारा जो कौन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा खोखा जो है सेन साहब की आंखों का तारा माना है इस कहानी में। तो राइट ऑप्शन 6 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा सातवां नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी। तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। राइट ऑप्शन ए होगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा आठवां नंबर पूछा जा रहा है कि 20 के दांत की कहानी की रचयिता कौन है। तो 20 के दांत की कहानी की रचयिता नलिनी त्रिलोचन शर्मा है। और यह कहानी मानववैज्ञानिक कहानी है, जिसके रचयिता नलिनी त्रिलोचन शर्मा है 20 के दांत की कहानी के। उसके बाद 9 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिएगा मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, इसका कथन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा सेन साहब की। यह कथन है किसकी कथन है, सेन साहब की कथन है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी और पांचों के पांचों सुशील थी, जिसका नाम था सीमा। सीमा नाम था, सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती नाम थी। सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती नाम थी सेन साहब की पांचों लड़कियां की, जो सुशील थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब के पांचों लड़कियां कैसी थी। तो सुशील थी, जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर पूछा जा रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार स्वच्छ भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो मैक्स मूलर के अनुसार स्वच्छ भारत का दर्शन जो हो सकता है ग्रामीण भारत में हो सकता है, याद रखना। और भारत से हम क्या सीखे, इसकी रचयिता कौन है। तो मैक्स मूलर ही इसके रचयिता है। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ग्रामीण भारत में स्वच्छ भारत का दर्शन हो सकता है, यह कथन था मैक्स मूलर को। तो राइट ऑप्शन 12 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे, एक संभाषण है। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसकी रचयिता कौन है, मैक्स मूलर है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती जो कहा था स्वामी विवेकानंद ने किए थे। कौन, राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्वामी विवेकानंद कहे थे, जो रामकृष्ण परमहंस के स्थापना किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 1824 में जन्म हुआ था, याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है कि हस्कर्स क्या थे। तो हस्कर्स क्या थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वनस्पति के एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक थे, वनस्पति के बारे में बहुत ही इनके बारे में जानकारी रखते थे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है 17 नंबर कि मैक्स मूलर ने सर्विस संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो मैक्स मूलर ने सर्विस संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत देश को माने हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।